राम राम भाई सारा ने। तो आज कुछ भाई हरियाणा जी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पीडीएफ भेजी थी एक भाई ने, तो वह पीडीएफ स्टार्ट करा रहे हैं आज। अगर वीडियो अच्छी चलती है तो ये पूरी पीडीएफ में कवर करवा दूंगा। ठीक है, 141 कुछ पेज है इसके, बहुत बढ़िया पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे। जितने भी हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं 2014 से लेके, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं उस भाई ने। हैंड रिटन है। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर जरूर करना और ज़्यादा ज़्यादा फैलाना, ताकि अगली वीडियो और इसी तरीके से आती रहो, क्योंकि अगर एक वीडियो अप्रिशिएट होगी तो आगे और वीडियो आती रहेंगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जो कह रहा है वो हमारे पास कह रहा है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर है यह पठान शासक निजाबत खां ने 1961 में कुंजपुरा में करी थी। कुंजपुरा आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका शेख चिली किसका धर्मगुरु था? सेकंड वाला ये देखो यहाँ पे, शेख चिली किसका धर्मगुरु था? तो शाहजहाँ ने 1650 में शेख चिली का मकबरा बनवाया था। टाइगर टेल आत्मकथा किसने लिखी थी? नवाब मंसूर अली ने 1969 में। उसके बाद देशा में देश हरियाणा किसकी रचना? देशा में देश चौथे वाला उदयबान हंस। अन्य रचना है उसकी संत सिपाही हंस मुक्तवाली। तो इस टाइप की ये रचना इसकी और है ये, और यहाँ पर ये रचना थी इसकी। उसके बाद है अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरग तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे। अंतर्राष्ट्रीय अलायंस का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये गुरुग्राम के अंदर, पता होगा आपने, सोलर अलायंस। दाहिने हाथ का संघ किस लेखक की रचना है? तो यह गुलाम हुसैन शाह की। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणवी नाटक साझा सिर किसकी रचना है? रामफल चहल की। तो जितने भी क्वेश्चन करा बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। संस्कृत ग्रंथ की भक्त फूल सिंह चरित्र में कौन लेखक है? तो यह पंडित विद्यानंद। हिंदू पुराण में देवों के चिकित्सक किसे माना जाता है? धन्वंतरी। हिंदू पुराण में किसने गणेश जी का गजदंड मतलब दांत तोड़ा था? तो यह परशुराम। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपने ऑप्शन दे रखे नरवाना, डबवाली, शाह। तो ये सारे के सारे में फूड पार्क है। नरवाना में भी है, डबवाली भी है, शाह भी है। लेकिन आपने एक कमेंट में बताना कि नरवाना वाला कहाँ पे है, कौन सी अपनी डिस्ट्रिक्ट में है, डबवाली वाला कहाँ पे है, शाह वाला कहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किस एकतंत्रीवाद पर सांगी व लोकगीत गाते हैं? तो यह सारंगी के ऊपर। कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित है? तो यह जैन। आला साहित्य की कौन सी गाथा है? तो यह लोकवीर गाथा। अगला सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र में। इसी स्थान पर महाभारत काल में कुंती ने भगवान शंकर की आराधना भी की थी। एक तरीके का रिवीजन करा रहा हूँ, आपने सभी के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे आपने उसमें बुक्स में। तो सूर सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य क्षेत्र के अंदर सूर सम्मान दिया जाता है। हरियाणा के अधिकतम भाग में किस मृदा का प्रदान है? तो यह रेतीली दोमट मिट्टी। अगला है पूजनीय आभूषण धारण किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? कानों। उसके बाद अगला है शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ये टांगरी, मारकंडा, घग्गर, ये सभी की सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? संत गरीबदास। इनकी रचना है बीजक नाम से। रेवाड़ी जिला भारत के किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तनों का उद्योग, तिल्ला जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, और मतलब ये सभी के सभी ए बी ऑप्शन बी और सी ऑप्शन, ये सभी के सभी जितने भी उद्योग हैं सारे के सारे रेवाड़ी के अंदर फेमस है। अगला हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन थे? डॉक्टर शमीम शर्मा। ये सभी ने पता होगा, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। डॉक्टर शमीम शर्मा का संबंध हिसार जिले से है। हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए अच्छी है? तो ये गेहूँ के लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ में करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र, इसमें यहाँ पे इस साइड में जो अपना चावल है ये भी बहुत अच्छा होता है। हरियाणा सरकार द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी 1985 से 1986 के दौरान। किंवदंत के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये जींद। विशंबरनाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो यह दुबे जी के पत्र। अगला हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेसर महादेव मंदिर बनवाया था? तो ये थे पुष्यभूति। उसके बाद मिर्जा गालिब के शिष्य कौन थे? अल्ताफ हुसैन। हाल ही 1904 में अंग्रेजों ने शमसुल उलेमा की उपाधि इनको दी थी।
तिलियार पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो ये पता होगा भाई, रोहतक के अंदर है। तिलियार लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह 123 एकड़ में फैला है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। हड़प्पा स्थल बनावली से खुदाई करके पुरातत्व किसने निकाले थे? तो यह RS बिष्ट ने। उसके बाद औरंगजेब के काल में 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह जाट विद्रोह। इनका प्रमुख नेता था कानर देव थे। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो उर्दू गुरुग्राम में बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में गुरुग्राम पर टिक लगा रखा है भाई ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा में ज़्यादातर मुसलमान ज़्यादातर उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हरियाणा मतलब ज़्यादातर यार मुसलमान नहीं करते हैं। खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है कब, कहाँ पे प्रसिद्ध है? मध्य हरियाणा के अंदर। तो आपने बताना खोड़िया नृत्य किस अवसर पे किया जाता है हरियाणा के अंदर? अब कमेंट में बताइए। ठीक है, साथ साथ आपकी रिवीजन के लिए। कुरुक्षेत्र में काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन थे? तो यह स्वामी विशुद्धानंद जी। उसके बाद हरियाणा के जींद जिले में कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में मिलते हैं जींद के अंदर? तो सफ़ेदा, कीकर, शीशम, ये सभी के सभी जींद के अंदर अधिकतम मात्रा में मिलते हैं। मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? पश्चिमी भाग। अगला है राव तेज सिंह तालाब कहाँ पर है? तो राव तेज सिंह तालाब है रेवाड़ी के अंदर। बुआ का तालाब है झज्जर के अंदर। रेवत सिंह तालाब रेवाड़ी के अंदर। अगला जो है भाई शामसर तालाब भिवानी के अंदर। तो मुख्य तालाब दे रखे हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना था। हरियाणवी की दो मुख्य बोलियां हैं, बताए। एक तो है बांगरू एवं जाटू। बांगरू हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। उसके बाद है विजातीय की पहचान कीजिए, जालरा, कड़ी, हसली और ओढ़नी। तो भाई हिंदी तो अपनी मेरे ख्याल में इतनी बढ़िया नहीं है। विजातीय का मैंने बेरा नहीं, देखो साफ सीधी बता रहा है कि आप मजाक डाओ। तो विजातीय तो ये मेरे ख्याल में अलग होगा। मैं तो जालरा, कड़ी, असली अलग अलग है। ओढ़नी आप जो ओढ़ते हैं सिर पर, जो लेडीज ओढ़ती हैं वह, तो इसमें अलग या मेरे को ओढ़नी लग रही है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जिसने कोई पता हो तो कमेंट में बता देना। हरियाणवी राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया गया था। तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का कब शुरू किया? 2006 के अंदर। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर उच्चतम है? तो ये गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब वृद्धि दर नापी गई है। ठीक है, गुरुग्राम 73.90%। हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है? तो पानीपत के अंदर है। हरियाणा के शहर में एशिया की दूसरी है। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह शिव का मंदिर है, मतलब स्थानेश्वर महादेव मंदिर। शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब करवाया था? 1967 में। ज्योतिषर के अक्षयवट के चारों ओर महाराज दरभंगा ने 1924 में पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो यह गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जूट, सूचना, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का जो कि गुरुग्राम में आपने पता होगा मारुति सुजुकी का प्लांट बहुत बड़ा, जो कि आधा अब गुजरात के अंदर जा लिया। मोदी जी वो उसने उठा के ले गए भाई। हरियाणा का सबसे हो गया अपना, हरियाणा सबसे ऑटोमोबाइल हरियाणा के हिसार में भाई। हिसार में भी और मेरे ख्याल में गुड़गांव में भी सबसे बड़ा मेरे ख्याल में मारुति सुजुकी का। हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योग के विकास में सहायता करता है? हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। उसके बाद महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सखी योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई है? तो ये की गई है पीड़ित महिलाओं के लिए। हरियाणा में अक्टूबर 2015 को स्वाधार गृह स्कीम शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। हरियाणा में अधिकतम भाग में निम्न में से किस मृदा का प्रदान है? तो रेतीली दोमट मिट्टी, इसे बलुई या फिर बालू रेत नहीं कर देते आपने, बालू रेत उसे भी कहते हैं। फुलकारी का अर्थ है शाल बनाने की कला। शाल होता भाई फुलकारी। रमेश कुमार का संबंध इस खेल से, तो रमेश कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। तो जो PDF है अपने पास, इसके टोटल 146 पेज यहाँ पे हैं। ठीक है, EBO 7वां पेज चल रहा है, 140वां।
हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2003 को। 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्र में निवासित करते हैं? तो ये 65.12%, मतलब पूरी हरियाणा की परसेंटेज। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? तो हिंदू महासभा ने, आर्य समाज ने और जनसंघ पार्टी ने। इन सभी ने निम्न में से मतलब पंजाब विधानसभा विभाजन का विरोध किया था। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 22 अप्रैल 1994 73वें संविधान संशोधन के तहत। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो ये है अपने पास अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? पाग कहते हैं। उसके बाद है लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? हरनौल, गुरुग्राम से। चित्रित मृद बांड किस कला की संस्कृति दर्शाते हैं? तो यह है वैदिक काल। आर्य कबीले जब भारत आए थे तो वे सबसे पहले हरियाणा में ही बसे थे। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो यह देवी रूपक योजना को। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो भिवानी रोहतक चंडीगढ़। तो ये यहाँ पे भिवानी से जाती है रेलवे लाइन जो बठिंडा रेवाड़ी साइड से है। तो उसके बाद अगला हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला लंबा कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो यह कमीज। हरियाणा के बंगर क्षेत्र में होली त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह लूर नृत्य। गोस अली शाह की मजार कहाँ है? ये है पानीपत के अंदर। हरियाणा में गोसली है और एक बू अली शाह की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। ठीक है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटी सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? खेस कहते हैं। खेस सारे ग्राम में भाई हरियाणा में ओढ़े जाते हैं, जो कि मतलब ये फिलहाल मौसम चल रहा है गर्मियाँ का, तो इसमें खेसे ओढ़े आ रहा है। जींद जिले के किस गाँव का पहले नाम लोहा खेड़ी था? तो यह गतौली। परशुराम ऋषि किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं भाई रामराय हिंद जींद से, गौतम ऋषि गोदर करनाल से, जगमिंदर ऋषि राखीगढ़ हिसार। तो जो भाई अपने पढ़ने वाले हैं तो इनमें तीनों ऑप्शन में तो आपने बताना है कि जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर इनमें से क्या है, क्योंकि भाई हरियाणा जी के आप आना छोड़ रखे PDF आई इसलिए भाइयों को करा रहा हूँ। मेन अपना मकसद है मैथ कराने का। ठीक है, खाली थे इसलिए सोचा भाई अपना GK के ये PDF एक बार भाई तो शेयर कर दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह मोरनी बरवाड़ा। शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? तो यह कैथल के अंदर। मुकरब खान का मकबरा करनाल के, मीरा साहब का मकबरा भी करनाल के अंदर है। हरियाणा का कलेश्वर नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से। हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो यह फागनी नृत्य। तो शाम की पहाड़ी पर पानी के कितने कुंड हैं? तो 8 कुंड है तो शाम की पहाड़ी पे। इसमें अति सुंदर कुंड पंच तीर्थ है जिसमें पांडव 2 मिनट भाई जिसमें पांडव तीर्थ भी कहते हैं। इसी स्थान पर पांडवों ने 13 दिन अज्ञातवास का समय बिताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले स्तर से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यह है मारकंडा नदी अपने पास ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़ों का घाघरा क्या कहलाता है? तो यह लेह। डिगल का शिवालय स्थित है रोहतक के अंदर। शिवालय का निर्माण लाला धनीराम ने करवाया था। उसके बाद हरियाणा मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम कब बनाया गया था? 2001 में। तो हरियाणा की जो प्रसिद्ध भैंस है वो है मुर्रा नस्ल की भैंस। हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु है? तो उपोष्ण स्टेपी व आर्द्र उपोष्ण जलवायु। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका किसाऊ और लाखवार व्यासी बांध बनाए जा रहे हैं? तो यमुना नदी के ऊपर बनाए जा रहे हैं ये बांध। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट के अधिनियम के तहत कर रहे हैं। तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महाभारत के युद्ध स्थल है यहाँ पे कुरुक्षेत्र। भगवत गीता का जन्म स्थान है। 360 धार्मिक तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल है
और ये उपरोक्ता सभी, तो ये सभी के सभी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। महाभारत हुई थी, भगवत गीता का जन्म स्थल भी, 360 धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें सत्य हैं। उसके बाद अगला, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? पानीपत में यह 1367.80 मेगावाट। उसके बाद हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे? तो ये हैं भिवानी के नौरंगाबाद और मीताथल, फतेहाबाद में कुणाल और हिसार में अग्रोहा। तो ये सभी के सभी हरियाणा में खुदाई के दौरान मिले हैं पुरातत्व स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे। अगला भाई, HIPA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है, स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत के अंदर। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। इसे 1976 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका शिकार करने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान है अगर कोई इसका शिकार कर रहा था, ब्लैक फ्रैंकोलिन। सपनों की नगरी किस जिले को कहा जाता? तो ये सपनों की नगरी है गुरुग्राम, करनाल का, यो हरियाणा, पेरिस, करनाल। नहरों की सिटी कौन सी है? तो यह पंचकुला। कल्पना चावला का नासा में चयन कब हुआ था? तो यह 1994 में अमेरिका गई थी, 1982 के अंदर। तो आपने कमेंट में बताना कि कल्पना चावला जन्म कब हुआ था और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। तो एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये मतलब इस पर थोड़ा व्यूज़ अच्छे आते हैं तो अगली और वीडियो लेकर आऊँगे, नहीं तो आपने मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा अगली वीडियो में। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो बढ़िया लगी तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।